आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी की गोली मारी है और 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोलियां लगी हैं। खबर यह है कि फिलहाल कारोबारी का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिन के भीतर दीघा और राजीव नगर इलाके में यह तीसरी बड़ी घटना है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, आगजनी की, प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। बढ़िया लगली वो जांग में उसमें हल है अच्छा डराने के लिए मारा होगा गलती से लगा। इधर गोपालगंज में भीषण नाव हादसा हुआ है। गोपालगंज और बेतिया जिले के बीच गंडक नदी में नाव हादसे में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर बेतिया और गोपालगंज प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। स्थानीय गोताखोरों के जरिए लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अभी एक महिला के शव बरामद किया गया है, जबकि 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पश्चिम चंपारण के डीएम ने बताया कि नदी में 14 लोग डूबे थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल 4 लोग लापता हैं। कि 14 लोगों में 4 लोग जो है उनके बारे में है कि वो मिसिंग हैं और 2 लोग जो है उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। चूँकि गोपालगंज यहाँ से पास है तो वहाँ पहुंचाया गया था। उसमें से 1 व्यक्ति के मृत्यु की सूचना है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म भी कर रहे हैं। गोपालगंज पश्चिम चंपारण की सीमा पर गंडक नदी में जहां नाव हादसा हुआ, वहां दोनों जिलों के अधिकारी कैंप कर रहे हैं और इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है। जहां घटना हुई वहां से हमारे सहयोगी गोविंद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मौजूद है गंडक नदी के भगवानपुर घाट पर, जहां पर आज बड़ा हादसा हुआ है। यह वही नदी है जिसमें हादसा हुआ। फिलहाल इसमें ट्रैक्टर जो है वो डूब चुका है और जो स्थानीय गोताखोर है उनकी मदद से अभी तक एक महिला का शव बाहर निकाला गया और ये वही नाव है जिस पर ट्रैक्टर लोड किया जा रहा था। यहाँ घटनास्थल पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और यहाँ मौजूद है गोपालगंज सदर के SDPO। उनसे हम जानते हैं कैसे हादसा हुआ है और क्या कुछ तैयारी की गई है जो लापता लोग उनको निकालने के लिए। कैसे हादसा हुआ है सर? ये दरअसल जहां हम लोग अभी खड़े हैं ये नाव है। इसी नाव पे ट्रैक्टर लोड होके उस पर जाता है, गन्ना आता है। तो गन्ना लाने के लिए ट्रैक्टर आया था। ट्रैक्टर पे एक व्यक्ति थे और 2-3 खेमठिया के से ही आए थे जो इंजन पे थे। और जहाँ तक सूचना मिल रही है कि 7-8-10 की संख्या में महिलाएं भी जो उस पार जाना था वो बोगी में थी, वो लॉरी में बैठी थी। बेध्यानी में ये गाड़ी गियर में संभवतः रहा होगा, तब एक्सीडेंट किया और इंजन सहित लॉरी जो है नदी में कूद गई। तो जो लोग अगल बगल में थे उन लोगों ने काफ़ी प्रयास करके करीब करीब सभी लोगों को बचा लिया, लेकिन बाद में 2 महिलाओं को नदी के किनारे से निकाला गया, जिनको इलाज के लिए भेजा गया। उसमें से 1 महिला की मौत हो गई है, 1 महिला स्वस्थ हो गई हैं। 4 व्यक्ति लापता हैं, चालक सहित। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 भगवानपुर। और बड़ी खबर सिवान से, जहां भूमि विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। दरौंदा थाना क्षेत्र के माझा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां 2 पट्टेदारों के बीच जमीन को लेकर विवाद में पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते लाठी और डंडे चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में करीब 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 1 की हालत गंभीर है और सभी घायलों का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने बिहार पुलिस के जवान पर मनमानी का आरोप लगाया है। भेजे थे अतिक्रमण हटवाने के लिए और वहां अतिक्रमण बलपूर्वक मवेशी डॉक्टर मोतीलाल यादव, उसका भतीजा है जो पुलिस विभाग में अभी ज्वाइन किया है, लालू यादव, वो डीएम के पावर लेके घूमता है। पुलिस को जिस तरह कहता था, पुलिस उसके इशारे पर घूम रही थी। जिस तरह वो कहता था कि यहाँ पोल हलवाइए तो वहाँ पोल हलवाता था। हम लोग जाके कहते थे कि हमारे ज़मीन पर, हमारे काश्तकारी ज़मीन पर पोल क्यों हल रहा है, तो वो बोलता है कि तुम चुप रहो, हम जो कहेंगे वही होगा। पटना सिटी के दीदारगंज में कुमार पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी है। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने एहतियातन पेट्रोल पंप को खाली कराया। सीएनजी की टेक्नीशियन टीम
गैस रिसाव को दुरुस्त करने में जुटी और गैस रिसाव को ठीक किए जाने के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। फायर ऑफिसर ने बताया कि नट बोल्ट ढीला होने के कारण सीएनजी गैस का रिसाव हो रहा था। घनी बस्ती में पेट्रोल पंप पर हुए सीएनजी गैस रिसाव को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने यहां से पेट्रोल पंप को सीएनजी पंप को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही 168 घंटे से चल रहा हवन खत्म हो गया। सीएम के स्वस्थ होने के लिए 13 जनवरी से जेडीयू कार्यकर्ता लगातार हवन कर रहे थे। हवन खत्म होने के बाद गरीबों के बीच कंबल बांटे गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद लगातार ही जदयू के कार्यकर्ता जो हैं उनके स्वास्थ्य के लेकर के जल्दी स्वस्थ होने को लेकर के हवन कर रहे थे। बीते 168 घंटे से लगातार हवन जारी था। पिछले 13 जनवरी को ये हवन की शुरुआत हुई थी और आज जो है ये हवन की समापन हो रहा है, जब मुख्यमंत्री जो है वो कोविड निगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो हवन खत्म कर रहे हैं और हवन के साथ साथ ही जो गरीब हैं उसमें कंबल बांटा जा रहा है। तो हम सीधे तौर पर छोटू सिंह जी से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो ये जदयू के कार्यकर्ता हैं कि क्या कुछ कहेंगे। मुख्यमंत्री निगेटिव हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे बिहार और देशवासियों को 13 तारीख को सुबह 10 बजे से हम लोग ने हवन वेद विद्यालय में आचार्य 21 ब्राह्मणों के साथ चालू किया। आज हम लोग अभी समापन किया। आस्था रखने वाले ये लोग मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए इन्होंने हवन किया था और आज इसका समापन हुआ है। और ये बिहार में जो कोरोना की लगातार जो नए नए मामले हैं वो उसमें कमी आई है, इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग खुश लग रहे हैं और उनका कहना है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और इन्होंने जो पूजा पाठ किया है इसका असर हो रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। अब से कुछ देर बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है जिसमें कोरोना की स्थिति पर समीक्षा होगी। मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव मौजूद होंगे। इसके बाद कल सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी और यह फैसला लिया जाएगा कि 21 जनवरी के बाद कितनी पाबंदियां रहेंगी। बिहार में कोरोना को लेकर फिलहाल 21 जनवरी तक कई प्रकार की पाबंदियां लगी हुई है। ऐसे में आज कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की फिर से बैठक आयोजित होने वाली है। शाम 5 बजे से आयोजित बैठक में प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग शामिल होंगे और अधिकारियों की इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। फिर समीक्षा के बाद कल सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में फिर से सीएमजी की बैठक होगी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे और सभी बिंदुओं पर न सिर्फ समीक्षा की जाएगी बल्कि फैसला भी लिया जाएगा कि आखिर 21 जनवरी तक जो अभी पाबंदियां लगी हुई है, यानी शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार हो या फिर नाइट कर्फ्यू, दुकान खुलने का समय, तमाम बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर किन किन चीज़ों में छूट दिया जाए और किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की जांच के लिए रेलवे स्टेशनों पर जांच केंद्र बनाया गया, लेकिन पटना जंक्शन को छोड़कर दूसरी जगहों पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर दोपहर बाद तक सिर्फ 3 लोगों की जांच हुई थी। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन और यहाँ देख सकते हैं ये पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है, यहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं कि इस स्टेशन पे वैसे तो यात्रियों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जांच की तो जो कोविड जांच के लिए ये सेंटर बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे कोविड जांच की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है वो हम देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे कोविड जांच किया जा रहा है। अब तक कितने लोगों का जांच हुआ है? आज अभी ये तीसरा जांच हो रहा है। तीसरा जांच हो रहा है जी। जो जांच हुई है क्या उसमें कोई पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव मतलब हुए थे, क्वारंटाइन थे 7 दिन से, तो इनका भी जांच करना है। अच्छा, तो ये क्वारंटाइन थे 7 दिनों से, अब ये जांच करवाने आए हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों की जांच जो है सुबह से अब तक हुई है। समझ सकते हैं कि ये पाटलिपुत्रा जंक्शन जो है यहाँ पे रोज हजारों यात्री आते हैं, लेकिन जांच का अगर दर देखा जाए, रेशियो देखा जाए तो महज 3 यात्रियों की जांच की गई है। उसमें से भी एक शख्स ऐसा है जो पहले से क्वारंटीन थे, पॉजिटिव थे, अब वो
इस बात को अस्वस्थ होने के लिए कि क्या वो अब भी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हो चुके हैं, इसके लिए वो यहाँ पहुंचे। तो कह सकते हैं कि 2 यात्रियों की ही सिर्फ जांच हुई है और पूरी परिसर की हम तस्वीर दिखा देते हैं कि कहीं भी कोई जो कह सकते हैं कि कोविड के लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका यहाँ पर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पूरा परिसर जो है कहीं पे भी कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, जबकि साफ तौर पे रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि स्टेशन पे जो है जो भी यात्री होंगे वो मास्क लगा के रहेंगे। तो यहाँ पे यात्रियों में तो अवेयरनेस जरूर देखने को मिल रही है कि यात्री जो है वो मास्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन रेलवे की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तरफ से जो अलर्टनेस होना चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं ढिलाई जो है वो नजर आ रही है। और कैमरा सूरत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के आवास पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर नेताओं ने महाराणा प्रताप के किए कार्यों का उल्लेख कर उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। देखिए 19 जनवरी से जो महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि है, हम लोग सब लोग मिलकर इसको आयोजन भव्य करते थे, लेकिन जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, जो बढ़ते बीमारी के कारण हम लोग को सीमित किए हैं। हम लोग का पार्टी देखिए पूर्वजों को बहुत सम्मान करता है। पुण्यतिथि पर हम लोग सब लोग यहाँ पर पार्टी के जितने लोग हैं, क्योंकि हर साल संजय सिंह जी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं, परंतु कोरोना के कारण बहुत लिमिट में और जो सरकार का गाइडलाइंस लागू है उसको फॉलो करते हुए हम लोग सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जहानाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक ही घर के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 सदस्यों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मखदूमपुर प्रखंड के विशुनगंज ओपी क्षेत्र के औदान बीघा गांव की है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की रात घर में बना खाना खाने के बाद सभी लोग सोए थे, लेकिन सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने छत के सहारे घर में पहुंचे और देखा कि सभी लोग बेहोशी की हालत में हैं। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कैसे बच्चे की मौत हुई? और फूड पॉइजनिंग के कारण फूड पॉइजनिंग के कारण आगे प्रक्रिया जांच कर रहे हैं, बात किया है। इसमें मौत भी हुई है? हाँ है, बच्चा है। बच्ची कितने साल का होगा बच्चा? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। अगर आप पटना या फिर उसके आसपास रहते हैं या फिर पटना आना जाना होता है तो कोरोना से बचाव के लिए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज चले जाइए। आयुष विभाग के निर्देश पर आयुर्वेदिक कॉलेज ने एक खास काढ़ा तैयार किया है, जिसके पीने से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। देसी नुस्खे से तैयार यह काढ़ा बड़े काम का साबित हो रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से लोगों को फ्री में यह काढ़ा दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो नुस्खा जानकर घर में भी काढ़ा तैयार कर सकते हैं। काढ़ा का निर्माण कराया जा रहा है, क्या कुछ इसमें डलता है और कैसे इसकी पद्धति और कैसे फायदा होता है, क्या चीज में? ये जो है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से यह जो निर्देश हुआ कि जो है ना मतलब इसमें आयुष काढ़ा बनाया जाए। इसमें 4 चीज होता है। आप बताइए ना सर, आइए ना आप अभी 4 चीज होता है। ये जो है एक तुलसी काढ़ा, तुलसी का पत्र होता है। अच्छा। और एक जो होता है जो है ना मतलब सौंठ होता है। हाँ। और एक दालचीनी होती है। हाँ। और ये गोल मिर्च। अच्छा। इसका अनुपात ये होता है कि तुलसी पत्र 4 भाग, सौंठ 2 भाग, दालचीनी 2 भाग और जो है गोल मिर्च 1 भाग। अच्छा। ये मिला करके इसको जो है ना जौकुट करके मोटा थोड़ा सा इसको बनाया जाता है और इसके काढ़ा के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, ये मतलब ये 4 चीज इसमें हुआ। फिर से बताएंगे। तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता, हाँ, और ये क्या हुआ? मैंने हम सीरियल ही रख देते हैं। हाँ जी। इसको जो है ना तुलसी पत्र, सौंठ, हाँ, दालचीनी, हाँ, और ये गोल मिर्च। अच्छा, इस चारों से वो काढ़ा तैयार किया जाता है। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रही है, 4 चीज से काढ़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका शुल्क वगैरह पैसे भी लगते हैं इसके? नहीं, पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। अच्छा। ये राज्य सरकार की तरफ से जो है एकदम फ्री ऑफ कास्ट बांटा जाता है। तो देखिए आपके लिए भी विशेष काढ़ा तैयार हो रहा है और आप कोरोना से बचाव चाहते हैं तो शुद्ध देसी तरीके से, देसी पद्धति से तैयार किया हुआ ये काढ़ा का सेवन आप कर सकते हैं और कोरोना से खुद का बचाव भी कर सकते हैं। तो लोगों का ऐसा रिपोर्ट आया है कि जो अभी जो ओमिक्रॉन जो मतलब फैला हुआ है, केवल ये काढ़ा पीने से ही वो दूर हो जा रहा है। इसको अलग से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटा मोटा जो है मान लीजिए गर्म पानी और ये काढ़ा, केवल काढ़ा से बहुत ऐसे पेशेंट मिले हैं
जो कि मतलब कहें कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इस काढ़ा से बहुत फायदा हुआ है और आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ से ये तैयार किया जा रहा है फार्मेसी से, और ये आपके लिए भी उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कोरोना के तीसरी लहर में बचाव करना सबसे बेहद जरूरी है। आप प्रिकॉशन लें, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और अगर ऐसा घरेलू काढ़ा अगर आपको उपलब्ध होता है तो इसका भी सेवन करें। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ और दिन ठंड जारी रह सकती है और ऐसे में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। कोरोना की वजह से थम गए कारोबार में तेजी आ गई है। ऊनी कपड़ों के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है और कई जिलों में कोल्ड डे को घोषित कर दिया गया है। ऐसे में जो ऊनी कपड़े हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बार फिर से पटना के जो वुलन स्टॉल है वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में हम सीधे तौर पर दुकानदारों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है लोग खरीद रहे हैं। क्या अचानक से लोग आने लगे हैं? क्या ठंड जो बढ़ गई? जी, आज आने लगे हैं लोग। हम लोग को राहत बहुत मिल रहा है, ठंड गिरेगा तो। क्या कुछ लोग खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा? अभी तो ब्लेजर खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा, जैकेट भी खरीद रहे हैं। लेडीज जेंट्स ब्लेजर अभी बहुत अच्छा बिक रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कुछ खरीदने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मोहली से। क्या खरीद रही हैं? जैकेट। ठंड बढ़ गया है इस वजह से? हाँ, ठंड बढ़ गई है इस वजह से? हाँ, ठंडा से ले रहा है। क्या लेने आई हैं? हाँ, स्वेटर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो अब ये वुलन स्टॉल्स पे आने लगे हैं और क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो इसका असर सीधे तौर पर इन दुकानों पर जो भीड़ जुट रही है उससे दिखा जा सकता है। आपको बताते चले कि ये जो दुकानदार हैं क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे थे इसकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे थे तो ये थोड़े मायूस थे, बट अब इनके चेहरे पे खुशियाँ देखी जा सकती है। कैमरामैन आजिज दुबे के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है और साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन ली, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितने परिवार रह रहे हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जांच की जा रही है और इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई। नोटिस चिपकाने के साथ पुलिस की टीम एक एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट्स बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियाँ हैं वो लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्शन ये होगा कि उन सभी घरों को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद उन पर अतिक्रमणवाद पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत इनिशिएट किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना को सजाया जा रहा है। बेली रोड से लेकर गांधी मैदान तक रंगो रोगन का काम युद्ध स्तर पर जारी है और सबसे खास बात यह है कि इस काम में लगे तमाम पेंटर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए काम कर रहे हैं। अमित कुमार ने जायजा लिया। गणतंत्र दिवस की तैयारी राजधानी पटना में जोरों पे है। बेली रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कि पूरा बेली रोड को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। डिवाइडर जो हैं उसको रंग रोगन किया जा रहा है और यह तस्वीर जो है वो बेली रोड से लेकर के गांधी मैदान जो समारोह स्थल है जहाँ पे राजकीय समारोह होना है, राज्यपाल महोदय जो है जहाँ गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे उस मैदान को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उसके आसपास भी जो अशोक राजपथ है या दूसरे जो मार्ग हैं सभी पे इसी तरह से रंग रोगन का काम जो है वो किया जा रहा है और पूरे बेली रोड को जो है इस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रंग रोगन के बाद साफ सफाई का भी काम जो है वो शुरू होगा। उसके साथ ही साथ जगह जगह जो है तिरंगे भी लगाए जाएंगे। जो राष्ट्रीय ध्वज जो है जिसका झंडोत्तोलन जो है करने राज्यपाल जब गांधी मैदान पहुंचेंगे तो उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रंग रोगन का काम किया जा रहा है। और इसमें सबसे अहम जो बात है, खास बात है कि तमाम जो यहाँ पे जो पेंटर है जो रंग रोगन का काम कर रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सभी ने मास्क पहन रखा है और
पूरे तौर पे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए जो सोशल डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल डिस्टेंस के साथ जो है रंग रोगन का काम किया जा रहा है। पटना वासियों से भी, बिहार वासियों से भी जो है लगातार जो प्रशासन है वो अपील कर रहा है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, क्योंकि यह मास्क जो है वही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना संक्रमित होने से। आप अगर बच सकते हैं तो उसके लिए सबसे अहम जो है वो ये मास्क है, तो इसका इस्तेमाल करते रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि किसानों से धान की खरीद तेज गति से चल रही है। धान की खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन रखा है और अभी तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है। धान खरीद को लेकर 24 फरवरी तक का समय रखा गया। अगर इस दौरान किसानों की धान पूरी खरीद नहीं हो जाती तो धान खरीद का समय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इस बार हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से, किसी न किसी कारण से थोड़ा विलंब हो जाता था शुरुआत करने में, अधिप्राप्ति थोड़ा विलंब से होता था। हर क्षेत्र का अलग अलग समय है कटने का। तो हम लोगों ने 1 नवंबर से, फिर 10 नवंबर से और 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की। और जो हमारा लक्ष्य है 45 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य है, जिसमें कि 22,70,000 मीट्रिक टन अभी अधिप्राप्ति हो चुकी है और 15 फरवरी तक ये समय निर्धारित है। इसमें हमारा लक्ष्य है और सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा जो किसान है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। और आगे देखिए जोहार झारखंड।